अच्छा बच्चे, अब कुछ समझ आ गई रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? ये हम लोगों ने देख लिया। अब ना आपको मैं मज़ीद एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दूँगा। हमने क्या कहा था, रिसेप्टर्स क्या करेंगे? रिसेप्टर्स किससे एक्टिवेट करेंगे? सोच के बताओ जल्दी शाबाश। मैंने कहा था कि रिसेप्टर होता है, तो रिसेप्टर किस चीज़ को एक्टिवेट करता है? एक न्यूरॉन को, ठीक है? एक नर्व सेल को। मतलब किसी वजह से कोई चीज़ रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये है टच का रिसेप्टर, ठीक है? जो कि आपकी फिंगर टिप के ऊपर है, सही है? अभी एक बॉल पेन पकड़ो, अपने पाम के ऊपर उस बॉल पेन से ना हल्का सा प्रेशर लगाओ। आपने पेन फील किया? ठीक है। अब यहाँ कुछ स्किन के नीचे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने इस पेन इन्होंने क्या सीख मतलब हमें वो समझाना इस पता है क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग बायो? ताकि हम समझें कि हो क्या रहा है असल में इंसानी सिस्टम में। कैसे आपको पेन महसूस होता है, क्यों पेन महसूस होता है, ठीक है? उसका ये तरीक़ाकार है कि यहाँ से बस आपने दबाया, आपके पाम के ऊपर थे कुछ रिसेप्टर्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस उस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, ठीक है? उन्होंने आपको पेन फ़ील नहीं करवाई, उन्होंने बस डिटेक्ट किया कि यार कोई प्रेशर लग रहा है जो ज़्यादा ही कुछ हद से ज़्यादा ही जा रहा है। इस चीज़ को आपके उस रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया और उसने भेजा किसे? आपके दिमाग को। किसको भेजा? आपके ब्रेन को। इस ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने इस को डिटेक्ट किया और उसने पेन को महसूस किया, ठीक है? अगर अब अगर मैं सपोज़ इस न्यूरॉन को काट दूँ, तो क्या आपका ये पेन महसूस करेगा? नहीं करेगा। इसी वजह से बाज़ जगहों को फ़ालिज का मसला हो जाता है। उनकी बाज़ जगहों की सेंसेशन लॉस हो जाती है, जो उन पे अगर आप हथौड़ी भी मारते रहो ना, उनको दर्द नहीं होगी, ठीक है? उसकी वजह क्या है? पेन डिटेक्ट करनी है ब्रेन ने, रिसेप्टर ने नहीं करनी। रिसेप्टर ने बस वो स्टिमुलस डिटेक्ट करके दिमाग को भेजनी है और दिमाग ने डिटेक्ट करनी है उस पेन को। तो बीच में ये कनेक्शन चाहिए न्यूरॉन का। ये बात थोड़ी-सी समझ आई? अच्छा, अब न्यूरॉन में मैंने बताया था कि न्यूरॉन कैसे सिग्नल लेके जाते हैं। क्या न्यूरॉन के ऊपर कोई चिट्ठी लिख के देते हैं हम लोग कि भाई ये ले जाओ और जाके ब्रेन को बताओ कि किसी ने मारा है? ऐसा तो नहीं होता। न्यूरॉन कैसे लेके जाता है सिग्नल? न्यूरॉन में बताया था बस करंट की तार है। क्या है? एक बिजली की तार है। तो ये क्या बात हुई कि बिजली की तार मैंने लेके गई, उसने दिमाग को बता दिया कि दर्द हो रही है। मतलब बिजली की तार से कैसे मतलब खुद ही सोचो ना बिजली की तार अगर अच्छा ठीक है, अगर बिजली की तार ने जाके बता दिया कि दर्द हो रही है, मैं एक और आपको रिसेप्टर बता देता हूँ। सपोज़ आप ये वाला रिसेप्टर लो जो कि हीट को डिटेक्ट करता है। इसने कैसे जाके बता दिया ब्रेन को कि गर्मी लग रही है? इसने भी तो सिंपली पीछे न्यूरॉन ही था एक, जो बिजली की तार ही थी बस उसने जाके करंट जाके उसने ब्रेन को लगाया तो ब्रेन ने कहा अच्छा अब मुझे गर्मी लग रही है। ये क्या बात हुई? अच्छा इसी एग्ज़ाम्पल को छोड़ो मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने ना आपके पास रिसेप्टर था आँख का आपने आपने आँखें खोली सुबह उठ के तो आपकी आँखों में रोशनी गई, आपको नज़र आना शुरू हो गई चीज़ें। मतलब ये जो भी तो आपने आपने जो डिटेक्ट किया दिमाग ने के पास क्या गया पीछे? दिमाग के पास तो सिर्फ़ यार वो नर्व न्यूरॉन ही गया, उसके ऊपर से सिर्फ़ करंट गया थोड़ा-सा। अब इसने कैसे पता चला कि यार ये लाइट है और ये लाइट आ रही है या फिर ये उसने डिटेक्ट किया कि ये चीज़ें तो कुछ तो ऐसा है कि मतलब न्यूरॉन तो डिसाइड नहीं करे, ये बात तो समझ आ गई कि न्यूरॉन डिसाइड नहीं करे हमें कि ये किस चीज़ का आगे किस चीज़ का स्टिमुलस आ रहा है। ना ही ये रिसेप्टर का कोई काम है, रिसेप्टर बस अपने रिलेटेड स्टिमुलस को डिटेक्ट करे कि जो अल्लाह पाक ने कीमो रिसेप्टर बना दिया ना जिसको कीमो रिसेप्टर वो एक ऐसी चीज़ है कि जब भी उसपे कोई केमिकल आएगा ना, जो भी स्पेसिफिक है उसका, तब वो कुछ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट वो कैसे करेगा? वो जो अपने पास न्यूरॉन है उस पे करंट भेजना स्टार्ट कर देगा। बस ये उसका काम है। इसी तरह जब भी ये लाइट वाले रिसेप्टर्स हैं जो आँख के रिसेप्टर्स हैं, इन पे जब भी लाइट पड़ेगी ना ये कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि ये पीछे वाले न्यूरॉन पे ना करंट भेजना शुरू कर दें। इसी तरह जो ये टच के रिसेप्टर है जो हाथों में है, हमारी बॉडी पे है, जिस्म पे है, ये भी कुछ भी नहीं करते जब भी इस पे बस टच होते हैं ना, इन पे प्रेशर आता है थोड़ा-सा तो ये पीछे अपने न्यूरॉन पे को स्टिमुलेट करते हैं, उसके ऊपर से करंट भेजना शुरू कर देते हैं ब्रेन को। अब फिर मसला आता है कि कैसे पता चला ब्रेन को कि यार ये वहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। ये सारे सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं ना, आपकी बुक ने यहाँ पूछे हैं, इस पैराग्राफ में।
उसने बस ये बताया हमें, इसमें एक एक्स्ट्रा बात उसने ये बताई है कि जो तमाम टाइप्स ऑफ सेंसेशंस है ना, इनको हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। क्या कहते हैं? मोडेलिटीज। मोडेलिटीज समझो तो टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेंसेशन। कि टच एक वन टाइप है सेंसेशन की, साइट एक, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, बच्चा भी बता दे कि साइट जो है देखना ये एक किस्म है सेंसेशन की, सुनना एक किस्म है सेंसेशन की, चखना एक किस्म है सेंसेशन की, कोई चीज़ अगर छुए उसको फील करना एक सेंसेशन की टाइप है, दर्द एक किस्म की सेंसेशन है। तो ये मोडेलिटीज है सेंसेशन की, ठीक है। अब वो कहता है कि कैसे ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ नर्व फाइबर जो ट्रांसमिट सिर्फ इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं, वो कैसे आपको मुख्तलिफ मोडेलिटीज फील करवा देते हैं? उसकी दो रीजंस आपकी बुक ने दी हैं। पहली रीजन, दूसरी रीजन। हम पहले दूसरी पे जाएंगे। दूसरी रीजन ये है कि खास किस्म के ना रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, वो खास किस्म का स्टिमुलस ही डिटेक्ट करते हैं। कि दर्द को ना सिर्फ नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, परफ्यूम को सिर्फ कीमोरिसेप्टर्स नाक वाले डिटेक्ट करेंगे कभी, ठीक है। इसी तरह टेस्ट को सिर्फ कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह लाइट को सिर्फ आंख डिटेक्ट करेगी। कभी हाथों से नजर आया आपको? नहीं ना। तो क्योंकि हाथों पे तो पेन के रिसेप्टर्स हैं, या फिर आप कह लो कि प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं, वो तो सिर्फ पेन या प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। उनका क्या ताल्लुक फोटो रिसेप्टर्स से? फोटो रिसेप्टर्स तो पड़े हैं आंख में, ठीक है। तो वो तो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करेंगे। कभी आंखों ने टेस्ट डिटेक्ट किए? नहीं। हर तरह का रिसेप्टर अलग तरह की सेंसेशन ही उठा सकते हैं, अपनी किस्म की सेंसेशन उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात तो समझ आ गई, चलो ठीक है कि ये बात समझ आ गई कि आंख के रिसेप्टर्स जब भी स्टिमुलेट होंगे, इसका एक ही मतलब होगा कि लाइट पड़ी है उनके ऊपर, ठीक है। और वो पीछे अपने इलेक्ट करंट भेजेंगे न्यूरॉन्स के थ्रू, उन तारों के थ्रू करंट, बिजली के तारों के थ्रू करंट भेजेंगे। अब वो जो तारे हैं ना, वो तारे जाके दिमाग के ऊपर, सपोज मैं अगर ब्रेन बनाऊं, ये ब्रेन अगर आपको भी समझ नहीं आ रही ना तस्वीर की, तो परेशान ना हो। बस ये समझ लो कि ये ऊपर वाला दिमाग है, जो ये सारा ये वाला दिमाग है, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम भी एक पीछे छोटा दिमाग होता है। तो इसका कुछ काम होता है हमें कोऑर्डिनेशन करने में। ये ना आप कह लो कि अनकॉन्शियस ब्रेन है, जो अपने आप थोड़ा काम कुम करता रहता है। तो ये वो कुछ उस तरह का ब्रेन है। फिलहाल इसको इतना ना सोचो आप। ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था कि ये अपने पास मेजर ब्रेन है। इसमें मैंने आपको दिखाना है कि कुछ ना मुख्तलिफ एरियाज होते हैं। ये अपना ब्रेन है, साइड से देख रहे हैं हम लोग। ब्रेन के ऊपर कुछ क्या होते हैं? एरियाज होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ। कि मैं मुख्तलिफ एरियाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने मुख्तलिफ एरियाज बना दिए। अब जो मुख्तलिफ एरियाज है ना, हमने एक बात तो समझ ली कि मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मुख्तलिफ तरह की सेंसेशन से उठा सकते हैं, एक बात। वो अपने न्यूरॉन के थ्रू सिर्फ इम्पल्स भेजेंगे, करंट भेजेंगे। अब वो जो न्यूरॉन्स है ना, वो अपने स्पेसिफिक एरिया को जाके ही स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन के। ये बात समझने वाली है, असल पॉइंट ये है। दूसरा जो पहला पॉइंट है ना, वो ये है। ये जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो सेंसेशन का अपने पास दिमाग का हिस्सा ना, वो ये वाला है कि अगर हाथ की सेंसेशन आएगी ना, सपोज, तो दिमाग के इस एरिया के भी एक खास स्पेसिफिक हिस्से को ही डिटेक्ट करेगी, इस पे ही स्टिमुलेट करेगी यहाँ आके। और जब ये हिस्सा स्टिमुलेट होगा तो दिमाग को पता चल जाएगा कि हाथ में मसला हुआ है। इसी तरह अगर चेहरे से आएगी ना, तो वो भी एक खास, चेहरे के भी खास हिस्से से जो रिसेप्टर उठा के लाएगा ना, वो भी खास हिस्से पे जाके एंड करेगा ब्रेन के। और इस तरह ब्रेन को पता चलेगा कि उस खास हिस्से पे मसला हुआ है। ये बात समझ आई? अगर जो हमारी लाइट है ना आंखों वाली, वो जो लाइट लेके आएगी ना, वो दिमाग का एक खास हिस्सा होता है, वो सिर्फ वहीं जाके वो अपना एंड करती है और उसी को स्टिमुलेट करती है। और दिमाग को पता चलता है कि रोशनी डिटेक्ट हो रही है, उसने रोशनी को प्रेजेंट करना है, नज़र हमें बना के दिखाना है। इसी तरह जो सुनने के ना, वो भी खास रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं, और सॉरी, खास हिस्से पे जाके एंड करती हैं। समझ बूझ भी खास हिस्से पे जाके एंड करती है। तो ये कुछ समझ आई मेरी बात की? तो इससे मैं, पता है आपको एक मज़े की बात बताऊं? अगर आपके ब्रेन को हम लोग ऊपर से स्कल खोलें और उसके ना कुछ खास हिस्सों को मैं सिर्फ करंट से स्टिमुलेट करूं, मतलब मैं लाइक इस हिस्से को, या फिर एक मिनट, लाइक मैं लाइक अगर मैं इस हिस्से को स्टिमुलेट करूं, या फिर मैं इस हिस्से को स्टिमुलेट करूं, या इसको मैं अपनी मर्जी से ना करंट के थ्रू, सिर्फ आपकी आंखें बंद है और मैं इस हिस्से को स्टिमुलेट करूं, आपको ना चीज़ें नजर आएंगी। आई समझ बात की? इसी तरह अगर मैं आपको कान इधर आपको ना स्टिमुलेट करूं, तो आपको
आवाज़ें सुनाई देंगी। कोई स्टिमुलस नहीं आया, आपके कानों ने कुछ नहीं सुना, बाहर कोई नहीं बोला, लेकिन मैंने दिमाग के उसी हिस्से को स्टिमुलेट किया जिसका काम था कि सुनने से। तो न्यूरॉन ने कि भी आके जब जब कान के सेप्टेम ने डिटेक्ट करना था, न्यूरॉन ने उसमें से करंट गुजारना था और जाके उसने उसको एक्टिवेट करना तो उसने भी यही था कि उसने आवाज़ सुननी थी। तो मैंने डायरेक्टली उसको स्टिमुलेट कर दिया, तो उसने आवाज़ सुनाई हमें, हमें लगा कि हमें आवाज़ आई है, जबकि कोई आवाज़ नहीं आई। इस तरह खेलता है दिमाग हमारे साथ। इसी तरह बाज़ लोगों को ना जो पागल हो जाते हैं, उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, उनको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, जिन भूत नज़र आते हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग की ना जो वायरिंग का थोड़ा मसला हो जाता है। तो वो अपने आप ही बस कुछ स्टिमुलस आता नहीं, अपने आप ही वो स्टिमुलेट होते हैं और उनको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर मैं आपके दिमाग के किसी ख़ास हिस्से को लाइक इस हिस्से को अगर मैं कंप्रेस करूँगा ना, स्टिमुलेट करूँगा, तो आपको लगेगा कि किसी ने आपके हाथ को दबाया है या आपके हाथ को पकड़ा है। तो ये ऐसी चीज़ ये सिस्टम है। अब कुछ-कुछ समझ आई मेरी बात की? तो अगर आपको कहीं मसला हो, असल में ये है थोड़ा टॉपिक भी मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान हो सके, ठीक है? तो लाइक इसमें ये है कि आप 2-4 रीडिंग्स दोगे ना तब आपको कुछ-कुछ सेंस बननी शुरू होगी बातों की। मैं इसको एंड करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना जाएँ।